एक गर्भवती है, हिरण्याकश्यप इतना दुख देता है तो इसका बेटा होगा वो कितना दुख देगा। हम जन्म लेते ही मार देंगे उसको। नारद जी आए, नारद जी ने छुड़ाया इंद्र से कयादू को। हे इंद्र, इसके जो गर्भ में जो बालक है वो परम भक्त है, छोड़ इसको, छोड़ छोड़। और छोड़ दिया। फिर वो कयादू कहां गई? नारद जी के आश्रम में आई। नारद जी ने क्या किया? उनको कथा श्रवण कराई। कथा तो यही है। हमारे घर में बहू बेटियां जब गर्भ में हो तब क्या करते हैं? अब ये तो कथा कथाओं की है, भागवत की है, महाभारत की है। अब आओ अपने परिवार में। बच्चों में संस्कार क्यों नहीं आ रहे? यही है, गर्भ अवस्था में सासू की, मां की, बड़ों की बहुत जिम्मेदारी है। आज मीरा के भजन गाते हैं, मीरा के पद गाते हैं। मीरा द्वारिका में आई है, द्वारिका में समाई है। इसका मूल कारण था कि गर्भ अवस्था में दूधा जी ने मेड़ता में भागवत कथा श्रवण कराई है। और वो कथा सुनाने से वो बालक में वो संस्कार, वो भक्ति सब आई है। गर्भ अवस्था में कोई स्त्री तीखे भोजन करे, उस बच्चे को कष्ट होता है। गर्भ अवस्था में स्त्री ज्यादा आराम करे तो भी उसके लिए थोड़ा तकलीफ हो सकती है। गांव में आप देखना, जो हकीकत है आपके सामने रखा, गांव में गर्भ अवस्था में चारा काट के लाती है, पानी लेके आती है, रसोई बनाती है, कपड़े धोती है, सब काम करती है, गट्टी फेरती है। इसलिए उनके बालकों का जन्म भी नॉर्मल होता है। आज तो कहते हैं बेड रेस्ट करो, बेड रेस्ट करो, इसलिए सब सीजेरियन मामला है। इसलिए हमने कल आपसे यही कहा था, कृष्ण का जन्म क्या गलत है? क्या बताओ आप? आज की बहु बेटियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं आप उनसे पूछो। हमारी बात कोई गलत हो तो आप हमसे कर सकते बात। जिंदगी का बहुत भगवान ने जो अनुभव दिया है, मैं उस अनुभव से बात कर रहा हूं। गर्भ अवस्था का बहुत ख्याल रखने की बात है। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो रीजे बांजड़ी थारो मती गमाजे नूर। के दाता के सूर, देवकी ने जन्म दिया है, ऐसे को जन्म दिया है, साक्षात जगत का मालिक को दिया है। तो नाम किया भगवान कृष्ण ने, कई का उद्धार किया है। तो हम यही चर्चा कर रहे हैं, इस ममता को, इस ममता से, आसक्ति से निकालने का काम ही कृष्ण का चरित्र करता है। और एक पग पग पर संदेश देता है। 6 बालकों की हत्या हुई तब तक भगवान नहीं आए, क्योंकि कंस का पाप का घड़ा भरा नहीं था। और उस दुख में हथकड़ियां पड़ी हुई, बेड़ियां पड़ी हुई, उस दुख में कितनी पुकार हुई परमात्मा से, कितनी पीड़ा से ईश्वर को याद किया है। इसलिए गीता में आया है, भक्त भी 4 तरह के होते हैं। आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। जिसमें पहला शब्द आया है आर्त। द्रौपदी ने पुकारा,
आर्त भाव से, उत्तरा ने पुकारा आर्त भाव से, वसुदेव देवकी ने पुकारा आर्त भाव से, गजेंद्र ने पुकारा आर्त भाव से। और मानस में जवाब है। गूढ़ तत्वन साधु दुरावई, गूढ़ तत्वन साधु दुरावई, आरत अधिकारी जहाँ पावई, आरत जप ही नाम जन आरत भारी, जप ही नाम जन आरत भारी। आर्त से पुकारे मिटही कुसंकट होई सुखारी, मिटही कुसंकट आर्त भाव से जो पुकारेगा उसका संकट मिटेगा, मिटेगा। आज हम मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, जरूर अच्छी बात है, लेकिन वो आर्तता नहीं है, आर्तता नहीं है। दर्शन की वाह प्रभु तू बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा, हे रण छोड़ रहा है, तू अति सुंदर है। लेकिन आर्त भाव से जब पुकारे, जब सब दरवाजे बंद हो जाए, आर्त भाव से। सही अधिकारी कौन है? आर्त, आर्त, आर्त। मतलब कभी कहते हैं ना, आप कोई शादी में जाओ, मोटरसाइकिल पे बैठ के कहीं 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर, रात को भोजन करके आप आओ, पत्नी ने सब जेवर पहन रखा, और रात को आओ, वहां से निकलो कि चलो अब चले, और किलोमीटर 2 किलोमीटर चलो ना, आपकी गाड़ी पंचर हो जाए, रात की पकड़ के लाते लाते आपको 12 बज जाए, 1 बज जाए, और पत्नी के शरीर के ऊपर गहनों से लदी हुई हो, उस वक्त हनुमान चालीसा का पाठ करो, कैसा आर्त भाव से होता है। एक हनुमान जी के मंदिर में जाओ, मंगलवार को जाओ, शनिवार को जाओ, पाठ करो, अलग बात है, लेकिन उस वक्त पाठ करो, नाभि से उठता है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। वो है आर्तता, आर्तता। कभी कोई घटना घट जाए, बेटा, पत्नी, पति, पिता, भाई अस्पताल में हो, इमरजेंसी केस में हो, डॉक्टर ऑपरेशन में ले जाए, बाहर बैठे बैठे जब उसको पुकारते हैं, वो है आर्तता। तब पुकार कैसी निकलेगी? हे प्रभु, हे प्रभु मेरे भाई को बचा दो, हे प्रभु मेरे बेटे को बचा दो, हे प्रभु मेरी पत्नी को बचा दो। बेटे के लिए, और लेकिन पत्नी के लिए तो भगवान जाने वो प्रार्थना करे कि नहीं भी करे। वो बात है ना, कई बार कथा में कहा, एक भाई की पत्नी मर गई, तो वो शमशान में ले जा रहे थे, तो अर्थी पे उठाया, उठा के ले जा रहे थे, तो चौखट जो थी किवाड़ की, उसमें खिली लग रही थी, तो अर्थी को बाहर निकाला, तो अर्थी में वो खिले में अथड़ा गई, अटक गई, तो उसकी पत्नी जिंदी हो गई, जिंदी हो गई। 6 महीने तक वो जिंदी रही, 6 महीने के बाद वापस मरी। तो जब उसको ले जाने लगे, तो उसके पति ने कहा, हे भाया खिलारो ध्यान रख,
6 महीने की प्रॉब्लम फिर खड़ी हो गई। आरत अधिकारी जन पावे, गुड़ तत्व न साधु दुरावे। गुड़ से गुड़ बात खोल के बता देते। ऐसे जब अधिकारी श्रोता मिलते हैं तो अस्पताल में जाओ आर्त भाव, रात में कहीं भटक जाओ आर्त भाव। और यही आर्त भाव था देवकी और वसुदेव का। कुल मिला के बात तो सब तरह से करते हुए शास्त्र में जाना है, वहां से तो अटेस्टेड करना है। अदालत में वकील साहब होते हैं ना, हमारे यहां बिराजे हुए हैं, लेकिन कोई कोई वकील साहब नोटरी होते हैं जो टिकट लगाकर ठप्पा लगा देते हैं, अटेस्टेड कर देते हैं, पक्का। अब किसी की जरूरत नहीं। इतनी बातें हम कर रहे हैं, नोटरी तो हमारी भागवत कर रही है, ठप्पा लगा रही, कहीं भागवत लगा रही, कभी गीता लगा रही, कभी रामायण लगा रही, कभी संतों की वाणी लगा रही। ये सब अटेस्टेड कर रहे हैं। बातें तो अपने जीवन की है, कथा तो अपने जीवन की है। सुधारना किसको है? रामायण में किसी पात्र को नहीं सुधारना है। जैसे राम है, जैसे लक्ष्मण है, जैसे रावण है, जैसा कुंभकर्ण है वैसे ही है। सुधारना तो हमको है। मुझे अपना जीवन बनाना न आया, रूठे हरि को मनाना न आया, रूठे हरि को मनाना न आया, रूठे हरि को मनाना न आया। चला तो करो। रूठे हरि को मनाना न अच्छी पंक्तियां कभी सुनी। मुझे अपना जीवन बनाना न आया। इतनी कथा सुनी, इतना व्रत किया, इतना उपवास किया, लेकिन जीवन नहीं बना, जीवन नहीं बना। मुझे अपना जीवन बनाना न आया, मुझे अपना बनाना न आया, रूठे हरि को मनाना 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 न आया। दुनिया